है भगवान राधा रानी से मिलवे आए तो चूड़ी बेचवे के बहाने आए। और सबसे आगे में सिंह स्वरूप में बलराम जी ठाकुर जी के बड़े भाई पकड़ रखे थे। हाथ ऐसे था क्योंकि कोई चीज होगी तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा ना। और ये दूसरा हाथ ऐसे है, ऐसे दोनों हंसते चले। घेवरवन का यह स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो आज हम घेवरवन राधा रानी के दर्शन करेंगे। वृक्ष नीचे से सूखा हुआ है और ऊपर जाके बिल्कुल हरा है। तो ये है मान मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए अब मैं मान मंदिर के ऊपर से आपको दर्शन कराता हूँ। सभी भक्तों को राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज एकादशी के पावन पर्व पर मैं आज श्री धाम बरसाना की परिक्रमा लगाने आया हूँ, जो कि 3 किलोमीटर की परिक्रमा है। इस परिक्रमा के माध्यम से मैं आपको घर बैठे ही मानसिक रूप से दर्शन कराऊंगा और इस परिक्रमा में पड़ने वाले जितने भी मंदिर हैं और जितने भी वन हैं, आपको सभी जगह के दर्शन कराऊंगा और संपूर्ण रूप से जानकारी भी दूंगा। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, ताकि आपको घर बैठे ही इस एकादशी के पावन पर्व पर श्री धाम वृंदावन की बरसाना की परिक्रमा का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अब हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो ये है बरसाने का मुख्य द्वार। अब हम प्रवेश द्वार के अंदर चलते हैं और राधा रानी के जो परिक्रमा पॉइंट है वहाँ से आप परिक्रमा उठाते हैं। गेट आने के बाद आपको सेल्फी पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर जो राधा रानी की प्रतिमा है आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 मार्ग दिखाई देंगे, एक मार्ग सीधा मंदिर जाता है और एक मार्ग सीधा परिक्रमा के लिए जाता है। तो आज मैं आया हूँ बरसाने की परिक्रमा लगाने के लिए और आज मैं आपको बरसाने की परिक्रमा में जितने भी मंदिर पड़ेंगे उन सब के दर्शन कराऊंगा और मंदिरों के बारे में जानकारी भी दूंगा। परिक्रमा मार्ग में सामने बोर्ड दिखाई देगा और जो परिक्रमा है वो इस साइड है। तो चलिए अब हम परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ते हैं। सामने 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक रास्ता सामने सांकरी खोर होता हुआ और एक रास्ता यहाँ से ये लॉन्ग रास्ता है। अगर आप आने में चलने में असमर्थ हैं तो इस रास्ते जा सकते हैं गाड़ी से या फिर बाइक से। और अगर आपको सांकरी खोर होते हुए जाना है तो यहाँ आपको इस रास्ते जा सकते हैं। अभी हम सांकरी खोर होते हुए जा रहे हैं, जहाँ पर घेवरवन भी दर्शन करेंगे और सांकरी खोर के भी दर्शन करेंगे और आगे चलकर आपको मोरकुटी के भी दर्शन कराऊंगा। आगे चलकर परिक्रमा में सबसे पहला मंदिर शीतला माता का पड़ता है, तो आप शीतला माता के दर्शन यहीं से कर लीजिए। और शीतला माता के दर्शन करने के बाद अब हम आगे परिक्रमा में चलते हैं। तो परिक्रमा में आगे चलकर दूसरा मंदिर आपको सांकरी खोर पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। जो सांकरी खोर है वह ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी थी। यहाँ पर आज भी माखन की खुशबू आती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। जहाँ तुम खड़े हो इस जगह को सांकरी खोर बोलता है। इसका नाम है सांकरी गली। प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वैना समा। इस गली का पहला महत्व, इसमें डबल निकल के नहीं जा सकता, सिर्फ अकेला ही आदमी जाएगा। और ये सांकरी गली इसलिए है, इसको दोनों स्वरूपों ने मिलकर बनाया, ब्रह्मा और विष्णु। आप जो ये पर्वत देख रहे हो ये श्री जी का स्वरूप है, इसलिए इसका रंग वाइट है, सफ़ेद है। और तुम्हारे जो पीछे में है ये ठाकुर जी का स्वरूप है, इसलिए इसका रंग काला है। बीच में है सांकरी गली। इसी गली में ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है। जो गोपियाँ चंद्रावली नाम की सखी थी, इसका नाम और वर्णन सुना होगा। चंद्र सखी के बहुत पद आते हैं। तो चंद्रावली बड़ी चालाक थी और ठाकुर जी से दूर समझ गई कि अगर मैं ना करूँगी तो मटकी फोड़ देगा, और जिससे तो गया कि प्यार से ही खिला दो। तो दूर से दूर कहवे लगी कि महाराज मेरे पास दूध दही ना है, गौरस है। गौरस मतलब छाछ है। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं तो छाछ पी लूँगा। तो बोले ठीक है महाराज, कोई पात्र ले आओ। तो ठाकुर जी ने ऐसे दोनों हस्त करे तो गोपी ने मना कर दिया कि कर पे नहीं दूंगी। बोला क्यों? कि राम जन्म में तुम जटायु को दाह संस्कार करे और कृष्ण जन्म में तू हमारी मटकी फोड़ रहा है, इसलिए तेरे दोनों कर बेकार हैं, तुमको कर पे नहीं देंगे। तो ठाकुर जी के 4 सखा सबल मदमंगल लवंग और अर्जुन, चारों को ठाकुर जी बैठा के गए और कह के गए कि मैं जब तक ना आऊँ तब तक लौट के जाने मत दीजिए। तो ठाकुर जी यहाँ से गए। तो आप गिरिराज जी जाते होंगे तो पूंछरी का लोटा पड़ता है जी। पूंछरी के लोटा के पास में जगह का नाम था, पहले ढाक का बंद था। जब से ठाकुर जी पधारे उस जगह का नाम हो गया श्याम ढाक। वहाँ से पत्ता तोड़ के लाए। इतने यहाँ मनसुका दे बोली सकी, अरे मनसुका मेरी गौरस को स्वाद बता, पर आंख बंद करके बताइए। जैसी आंख बंद करी और मन में सोची, क्योंकि मनसुका था जो ब्राह्मण था, उसने सोची तेने कोई किंतु परंतु लगाई तो सखी दोबारा ना खवावेगी और बोल देगी जो तुम्हारी छाछ है वो अदरामृत के समान है। इस बात को सुन के और सखाओं के मुंह में पानी आ गया। अब पानी आ गया तो कहवे लगे बन गई तो खसम लगेगा या ये खबा देगी मनसुका, ये हमारा तो नंबर ही ना आवेगो। बोल तुम सब आंख बंद करो। जैसी सबन ने आंख बंद करी और सब सखीन को निकाल ले गई और रसिया गायक अंगूठा दिखाए रस ले गई री बरसाने की गोरी। ठाकुर जी आए तो आवाज लगाई, कहाँ गई
मनसका बन की महाराज पागल बना के भाग गए, तो तेजी से कूदे। तो एक हाथ में पत्ते थे तो ये हाथ ऐसे टिका और दूसरा हाथ ऐसे टिका, ऐसे करके दोनों हस्त चिन्ह हैं ऊपर। हाँ, अब पहले ये चिन्ह दर्शन करें। ये 11वें रुद्र हनुमान जी, आप गौर से देखोगे तो क्लियर आएगा। सप्तम स्वरूप शेषनाग, लाडली गाय के पैर, बगल में सुरभि गाय के पैर, उससे आगे कामधेनु गाय के खुर, और सबसे आगे में सिंह स्वरूप में बलराम जी, ठाकुर जी के बड़े भाई। अगर तू गौर से देखेगा तो शेर जैसा ही मुख दिखेगा। दिख रहा है। कौन सा वाला? ये वाला सबसे आगे ये रहा। अब ऊपर में आओ। जब गोपी बनाया तो ठाकुर जी को जूती भी पहनाई, तो ठाकुर जी खिसक भी लगे, तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह को निशान है। दिख रहा है? दिख रहा है। ये ठाकुर जी के दोनों हस्त, इस हाथ में पत्ते पकड़ रखे थे, ये हाथ ऐसे था क्योंकि कोई चीज होगी तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा ना। और ये दूसरा हाथ ऐसे, ऐसे दोनों हस्त चिन्ह है। और वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान आपको दिख ही रहा है सामने। ये ग्वाल वालों का, और तुम्हारे पीछे में श्री जी का। ये यहाँ का है। जय श्री राधे। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं। सामने देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग घेवर वन इस तरफ है। तो अब मैं आपको घेवर वन के दर्शन कराता हूँ अंदर से। और यह वह वन है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी नृत्य किया करते थे। अगर आपको घेवर वन का संपूर्ण वीडियो देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। घेवर वन का यह स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो आज हम घेवर वन राधा रानी के दर्शन करेंगे। पंडित राधे राधे। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी सखियों के साथ में रासलीला किया करते थे। लेकिन कहा यह भी जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर लीला करने आज भी आते हैं। जहाँ की परिक्रमा है वो केवल 5 मिनट की है। घेवर वन के सामने ही राधा सरोवर है। तो चलिए अब मैं घेवर वन के दर्शन करने के बाद राधा सरोवर के दर्शन कराता हूँ। और यह आपके राधा सरोवर है। तो यह सरोवर वह सरोवर है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा था और श्री राधा रानी की प्यास बुझाई थी। राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ पर नौका विहार भी करते हैं। तो आप पूरे राधा सरोवर के दर्शन कर सकते हैं। उस राधा सरोवर के सामने ही रासमंडल है जो कि राधा रानी का रासमंडल कहा जाता है। और मैं अब आपको नीचे जाकर राधा रानी के रासमंडल के दर्शन कराता हूँ। देखते हैं यह रासमंडल लगभग 500 साल पुराना है। तो अभी हमने रासमंडल के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम चलते हैं मान मंदिर। तो आप सामने देख रहे हैं वह मान मंदिर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर पर। तो ये है मान मंदिर का मुख्य द्वार। अब मैं मान मंदिर के ऊपर से आपको दर्शन कराता हूं। और ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, लगभग यह सीढ़ियां 250 सीढ़ियां हैं। और 250 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद आपको श्री राधा रानी के मान मंदिर के दर्शन प्राप्त होंगे। तो 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम मान मंदिर आ चुके हैं। यह मंदिर मानगढ़ में ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित है। देख सकते हैं श्री कृष्ण राधा रानी को कुछ इस तरीके से मना रहे हैं। तो अब हम दर्शन करने चलते हैं अंदर से मान मंदिर के। तो मानगढ़ का यह मंदिर श्री राधा रानी को पूर्ण रूप से समर्पित है। तो चलिए अब मैं आपको श्री राधा रानी के दर्शन कराता हूँ। दर्शन करने के बाद आपको 2 मार्ग मिलेंगे। एक यह मार्ग है जहाँ से आप जा सकते हैं और एक यह मार्ग है जहाँ से हम ऊपर आए थे दर्शन करने के लिए। तो अब हम जो दर्शन करने के बाद जा रहे हैं वो इसी मार्ग से जा रहे हैं। मान मंदिर के दर्शन करने के बाद परिक्रमा में आगे चलते हैं। और आपको ये दिख रहा है ऊपर का रास्ता है और एक सामने का रास्ता है। तो ऊपर का रास्ता ना जाते हुए आपको ये रास्ता चुनना है और इस रास्ते आपको परिक्रमा अपनी लगातार रखनी है। तो परिक्रमा मार्ग में 2 रास्ते पड़ते हैं। एक सीधा रास्ता निकल गया है जो कि शॉर्ट है और एक ये साइड से रास्ता निकल गया है जो कि ये दानगढ़ है। यहाँ पर दान बिहारी मंदिर है और एक मोरकुटी का जो मंदिर है वो यहाँ से रास्ता जा रहा है। तो मैं आपको मोरकुटी के दर्शन बाद में कराऊंगा। उससे पहले मैं दान बिहारी के दर्शन कराता हूँ। दान बिहारी मंदिर का पीछे का प्रवेश द्वार है। और दान बिहारी के मंदिर का तथ्य यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी को मनहार का वेश रखकर चूड़ी के बहाने उनके दर्शन करने आते थे। तो भगवान ने चूड़ी बिंदी लगा के मंगलसूत्र पहन के मनिहारी के वेश में विराजमान है यहाँ पे। जब भगवान राधा रानी से मिलवे आए तो चूड़ी बेचवे के बहाने आए।
तो चूड़ी बेचने के बहाने आए तो राजा रानी ये स्थान है, कृष्ण भगवान ने यही इसी स्थान पर राजमंडल पर राधा रानी को चूड़ी पहनाई। तो चूड़ी पहनाई में जब राधा रानी को हाथ लगाए हो है तो ललिता सखी देख रही और सब सखी देख रही। सब सखी ने कही तो कोई धार्मिक कार हो है जो राधा रानी को हाथ दबा रही है जो मनी आ रही। ललिता सखी बहुत तेज है, इनसे एक भूल है गई कि इनकी बंसी लगी आ गई। अब बंसी लगी आई, राधा रानी की नजर पड़ गई। कछु तो वैसे हाथ दबाती देख ले, कछु बंसी दिख गई। तो राधा रानी ने कही जो धार्मिक कारो ना है जो साक्षात श्याम सुंदर कारो है, आज जाए पकड़ लो, आज अकेलो आज हमारे हाथ आए हुआ। और दिना तो जी रोज अकेलो गोपन के संग रह गए, हम अकेली रह गए, आज अकेलो आए वो हम सब गोपी आज पकड़ लो। पकड़ ले, माल लगाई, चुटिया बांध दी। जब कही कि पूरे ब्रज मंडल में तेने हमसे दान लियो है, आज वह सब दान को बदलो, आज दे दे तू हमें, है ना। या बांध लिए, रुबा लिए, सब रो काम कराओ। राधा रानी ने चरण दबाए अपने, हैं जब परेशान कर दिए शाम को, अब तो मुझे जान दो मेरी मैया याद कर रही होगी। रोने लगे, कहना अभी कैसे जाएगा तू दान दे, कि मुँह पे तो कछू ना है, कि है तो है सबसे प्यारी चीज़ तेरी बंसी, कि जा बंसी है मतलब चलो मेरे बाबा के घर चलो, मैं सोने की बनवा दूँगा। कि ना चाहिए सोने की, चांदी की बनवा दूँगा, ना चाहिए चांदी की, हमें तो ये हरे बाँस की चाहिए, जय बंसी चाहिए। और ये बंसी दान कर दे राधा रानी के चरणों में, यहाँ बंसी दान है। कि अब तो मुझे जान दो, अब तो सांझ है, मेरी मैया बाट देख रही होगी कि अभी कैसे जाएगा, हमें झूला झुला के जा। तो राधा रानी झूला है, प्राचीन झूला है राधा रानी का, या तो झूला झुला के जब जान दिए, बंसी दान में ले लें, झूला झुलाएगा जब जान दिए जय। तो जब बंसी दान में दी तो इनको दान बिहारी जी नाम पड़ गया, इसलिए दान बिहारी जी। तो अभी आपने देखा कि दान बिहारी मंदिर के बारे में जो यहाँ की सेवक थी उन्होंने पूरी जानकारी दी, और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर दान किया अपनी बांसुरी का, और यहाँ झूला भी झुलाया श्री राधा रानी को। तो दान बिहारी मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम परिक्रमा में आगे चलते हैं और मोरकुटी के दर्शन करते हैं। देख सकते हैं जो मोरकुटी है काफ़ी घने जंगल में होकर है, और मतलब ये जो जंगल है वो पहाड़ पर ही स्थित है, तो काफ़ी सकरा रास्ता है मोरकुटी के लिए। तो अभी हम यहाँ से मोरकुटी जा रहे हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है, और आप बने रहिएगा मेरी वीडियो के अंत तक ताकि मैं आपको इनके दर्शन भी करा सकूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं मोरकुटी बिहारी जी जो घेवरवन के चिकसोली गाँव में बरसाना में स्थित है। तो यह मोरकुटी का प्रवेश द्वार है। तो अब मैं आपको मोरकुटी के दर्शन कराता हूँ। श्यामा प्यारी विराज रही है, इस पर्वत को बोलते हैं ब्रह्माचल पर्वत, और ब्रह्माचल पर्वत पर विराज रही है राधे रानी। और ये स्थान है मोरकुटी, मोरों का घर। तो यहाँ स्वयं राधा रानी मोरों का नृत्य देखने आती है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मोरकुटी स्थान है, दूसरा मोरकुटी स्थान नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज उन्हीं का स्थान ये बरसाना मोरकुटी है। ये भी एक ही मंदिर है, दूसरा कोई मंदिर नहीं है। यहाँ स्वयं राधा रानी मोरों का नृत्य देखने अपनी सखियों को साथ में लेके तो मोरों का नृत्य देखती है। यहाँ पर भगवान मोरकुटी पर मोर बनते हैं, और श्री राधा रानी श्यामा जी हमारी मोरों को अपने हस्त कमलों से लड्डू खिलाती है, उसको लड्डू लीला बोलते हैं। मोर बने आयो रसिया, ऐसो नृत्य कियो बनवारी, और मोहे छैगे ब्रज के नर और नारी। यहाँ इतना सुंदर नृत्य किया कि भगवान ने तीनों लोग 14 भवनों में लीला नहीं की, वो लीला बरसाना धाम जयवर वन मोरकुटी पर। यहाँ कृष्ण भगवान में मोरों में कंपटीशन हो गया, होड़ पड़ गई, और भगवान श्याम सुंदर मोरों के साथ में मोर बन के नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ तो मोर सभी सुंदर हैं, पर मोरों में भी अति सुंदर। जब मोर बन के आए तो मोर भी आश्चर्य में पड़ गए, बोले हम तो सुंदर हैं और ये हमसे भी सुंदर है। तो इतना सुंदर नृत्य कियो
श्री राधा जी को मान तू रह गयो। तो भगवान श्याम सुंदर मोरों के साथ में मोर बन के नृत्य कर रहे हैं। श्री जी हमारी श्यामा जी श्याम सुंदर के साथ में मोर बन के फिर दोनों ने नृत्य किया। स्थान का नाम मोरकुटी है। ये मोरकुटी पर्वत के नाम से विख्यात है। इस लीला को 5,500 वर्ष हो गए। मोरकुटी दर्शन करने के बाद कुशल विहारी मंदिर पहुंच चुके हैं और ये कुशल विहारी का मंदिर का प्रवेश द्वार है। और अभी हम यहाँ पर अंदर चल के आपको कुशल विहारी जी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये कुशल विहारी जी के गेट पर द्वारपाल हैं। तो चलिए अब मैं अंदर से आपको दर्शन कराता हूँ। सीधे हाथ पर ठाकुर श्री नृत्य गोपाल जी का मंदिर है, जो कि आप यहीं से उनके दर्शन कर सकते हैं। कुशल विहारी दर्शन करने के बाद हम परिक्रमा के लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं और यहाँ से जो लाडली जी का मंदिर है वो थोड़ी सी ही दूरी पर है। तो चलिए अब हम लाडली जी के मंदिर पर जाकर अपनी वीडियो समाप्त करेंगे और लाडली जी के आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा। अभी हम आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर पर और यहाँ से होते हुए राधा रानी के मंदिर चलते हैं पर, यानी राधा रानी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं। ये राधा रानी की छतरी है। यहाँ पर राधा रानी कभी कभी आकर यहाँ विराजमान होती हैं और ये दे दियो थोड़ा सा प्रसाद। ये था बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।